संवत्सर एवं वर्षेशादि फल। इस वर्ष में राजा कौन रहेगा, मंत्री कौन रहेगा और वर्ष का क्या फल होगा, ये हम अभी आपको बताएंगे। इस वर्ष में राजा मंगल है, मंत्री भी मंगल है और शुक्र सस्येश हैं, धान्येश गुरु हैं, मेघेश मंगल हैं और सूर्य रसेश हैं, शुक्र नीरसेश हैं। इस प्रकार से जितने भी ग्रहों का जो फल होता है वर्ष में, वो हम अभी आपको बताएंगे कि इस वर्ष में कौन ग्रह क्या किस चीज़ के अधिपति हैं। जैसे चंद्रमा फलेश हैं और धनेश शुक्र हैं, दुर्गेश मंगल हैं। इस प्रकार से जो भी फल होता है हम अभी आपको बताएंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। संवत्सर एवं वर्षेशादि फल। राक्षस। इस वर्ष राक्षस संवत्सर होने से देश के राजा, राजनेता तथा प्रजा दोनों में राक्षसी प्रवृत्ति अधिक देखी जाएगी। लोगों में धूर्तता यानी मूर्खता तथा वाचालता अधिक रहेगी। सज्जन लोग स्व कार्यों में लगे रहेंगे। कुछ राज्यों में कृषि योग्य वर्षा तथा कुछ राज्यों में झंझावात के साथ वर्षा से जनधन की क्षति होगी। कोदो, साली और मूंग की फसल के लिए क्षतिकारक धान की फसल औसतन अच्छी रहेगी। स्वास्वाकार्ये रता सर्वे मध्य सस्यार्ध वृष्ट्या राक्षसाद्वय खिलालोका राक्षसा इव निष्क्रिया। कुद्रवासाली मुद्गाश्चा पीडयन्ते वरानने शुक्रधान्यपि ज्ञायन्ते राक्षसे मुखरा प्रजा। इस वर्ष के राजा मंगल हैं। मंगल के राजा होने से अग्नि भय, चोर भय, जनधन की क्षति व उत्तरीय राजनेताओं में पारंपरिक विरोध, प्रजा में अनेक प्रकार के कष्ट, दुख तथा अनेक प्रकार के रोग होंगे। युद्ध जैसी स्थिति समय समय पर देखी जाएगी। औसतन वर्षा अल्प होगी यानी कम होगी। भौमे नृपे वह्निभयं जनक्षयं चोराकुलं पार्थिव विग्रहं च दुःखं प्रजाव्याधिविरोग पीड़ा स्वप्नं पयोमुंचति वारिवाह। मंत्री। इस वर्ष मंगल है। मंगल के मंत्री होने से प्रचंड वायु प्रकोप से वृक्षादि की क्षति, भूकंप, भूस्खलन, जनधन की क्षति, अनेक अशोभनीय घटनाएं, अग्निकांड, पशु पीड़ा, विशेषकर गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी आदि पालतू जानवरों के लिए एवं धान्य फसल के लिए क्षतिकारक रहेगा। वायुर्वाती महीरूप पतनम भूकंप संक्षोभिता पृथ्वी शैल महति पतनम लोकस्य नाशा सदा। पीड़ा गोप हिसांकुशज पशोधारा मही शोभिता सस्यानांचा विनाश दारुणतरा संवाह के भूमिजे। सस्येश। इस वर्ष शुक्र रहेंगे। शुक्र के रसेश सस्येश होने से गेहूं, चावल, गन्ना, धान और कवारी फसल अच्छे होंगे। पृथ्वी सस्यशालिनी रहेगी। वृक्षों में फल पुष्पादि की बाहुल्यता यानी अधिकता रहेगी। वर्षा अच्छी होगी। प्रजनन में प्रसन्नता होगी। शुक्रो यदा धान्यपति धरायां मेघो जलम वर्षति शोभनं प्रियं गोधूल शालिक्षुधनं प्रियंगुष वृक्षेषु पुष्पाणि सुखप्रदानि। धान्येश। इस वर्ष गुरु हैं। गुरु के धान्याधिपति होने से चावल, गेहूं के पैदावार में औसतन अधिक अच्छी रहेगी। विप्रगण यजन, याज तथा सत्कर्मों में प्रवृत्त रहेंगे। गुरो धान्य पतो याते यव गोधू मसालया पच्यन्ते सर्वदेवेषु यजमानो ब्राह्मणादया। मेघेश। इस वर्ष मंगल रहेंगे। मंगल के मेघेश होने से वेद, धर्मशास्त्र, भारतीय संस्कृति आदि के अध्ययन अध्यापन में लोगों की अरुचि उत्पन्न होगी।
तामस प्रवृत्तियाँ बढ़ेंगी। झंझावात के साथ वर्षा न्यूनाधिक रहेगी। अवनिजे जलदस्य पतौ भूमि श्रुतिचारा विचार विहीन धरामरा क्वचिदपि प्रचुरम जलमल्पकम क्वचिदपि प्रथमम बहुधा पदम। रसेस सूर्य, इस वर्ष सूर्य रसेस हैं और सूर्य के रसेस होने से इस वर्ष दूध घी तेल तरलीय पदार्थ एवं रसादि में औसतन न्यूनता रहेगी। राजनेताओं में अशांति बनी रहेगी। रुई कपास आदि वस्त्र आदि में तेजी रहेगी यानी महंगाई बनी रहेगी। रसपतो तरणि धरणो तदा विरस भाग ताल पयोधरा तैलधृति प्रियमानवा सुखे रसम च भुवक्ति महीपति। नीरसेस शुक्र हैं इस वर्ष। नीरसेस शुक्र के नीरसेस होने से इस वर्ष कपूर अगर गंध सुवर्ण मोती कपड़े रुई कपास आदि में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। कर्पूर गंधानम हेम मौक्तिक वाससाम अर्धवृद्धिम प्रजाएता नीरसेशो भृगुर्यदि। और इस वर्ष फलेश चंद्रमा रहेंगे। चंद्रमा के फलेश होने से इस वर्ष फल फूल की बाहुल्यता रहेगी। विप्रगण पूजन यजन कर्म धर्म कर्म में प्रवृत्त होंगे। राजा राजनेता अपराधी के कर्मानुसार दंडित करेंगे। देश के विकास के लिए अनेक विदेशी यात्राएं करेंगे। यदि विधु फल प्रोदु मराश्चा फलसुता वदिभि कुसुमेयुता द्विज सुखावर भोग समन्विता नृपतो नघनाटन तत्परा। इस वर्ष धनेश शुक्र हैं। शुक्र के धनेश होने से प्रजा जन धान्य से संपन्न सुख शांति की प्राप्ति, क्रय विक्रय से लाभ, राजाओं स्व उत्तरीय राजनेताओं से जनता के लिए अनेक लाभप्रद योजनाएं पारित होंगी। द्रविणपो भृगु जो द्रविणेर्युता समधनास कला ननु मानवा समसुखा क्रिया विक्रय जीवनो नृपतो जनपालन तत्परा। दुर्गेश इस वर्ष मंगल हैं। मंगल के दुर्गेश होने से अनेक प्रकार के प्रजा में कष्ट, चोरी डकैती अपहरण, लोगों में भय प्राप्त रहेगा। फल फूल आदि में तेजी रहेगी। अवनिजोगण नायताम गातो विविध दुख वियोग समन्वितः जनपदेषु जना क्रिय विक्रमे भय विशेषतया न फलम क्वचित्। ये फल हुआ इस वर्ष का। कौन क्या रहेगा? इस वर्ष की लग्न भी आपको बता देते हैं क्या है, क्या फल होगा। संवत 2078 के वर्ष लग्न मेष तथा जगन लग्न मीन है। संवत्सर के दशाधिकारियों में 5 ग्रह शुभ तथा 5 ग्रह पाप पदासीन हैं, किंतु मुख्य पद पर राजा मंत्री धन मेघेश तथा दुर्गेश पद पर मंगल का अधिपत्य है। वर्ष लग्न तथा जगन लग्न दोनों कुंडलियों में काल सर्प योग की छाया है। दशाधिकारी ग्रहों के अनुसार तथा वर्ष लग्न एवं जगन लग्न में स्थित के अनुसार देश विदेश दोनों में तामसी प्रवृत्तियों की बहुमता रहेगी। देश में दुष्ट तथा नीच प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा कृत अपराधों से समय समय प्रजा में भय तनाव आदि की स्थिति बनी रहेगी। अनेक प्रकार के रोगों के द्वारा जनता
त्रस्त रहेगी। औसतन व्यापारियों के काम धाम आय में न्यूनता रहेगी। मंगल के दशाधिकारी के 4 पदों पर होने से देश देशांतर में चोरी डकैती अपहरण छिनैती आदि की बहुल्यता रहेगी। देश देशांतर में भूकंप अग्नि जल दुर्घटना आदि से जनधन की क्षति होगी। देश में सीमावर्ती देशों पर तनाव तथा समय समय पर अप्रिय घटनाएं होती रहेंगी। देश की सुरक्षा की दृष्टि से सीमाओं पर विशेष रूप से सैन्य बल बढ़ाया जाएगा। देशांतर में अनेक नए नए अस्त्र शस्त्रों का क्रय विक्रय किया जाएगा। वर्ष कुंडली में मंगल राहु के साथ द्वितीय स्थान में स्थित है, अतः देश के कुछ नीच प्रवृत्ति की सोच रखने वाले राजनेताओं से देश के सैन्य बल के उत्साह में न्यूनता तथा देश की आर्थिक सामाजिक उत्तरीय राजनीतिक की क्षति होगी, जिससे देश की जनता क्षुब्ध रहेगी। शिक्षा यातायात नई नई तकनीकियों से संबंधित अनेक विचार विमर्श कर राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार द्वारा विकसित किया जाएगा। केंद्र तथा राज्य सरकार की ओर से किसानों गरीबों एवं व्यापारियों के लिए अनेक लुभावने प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। पीली धातु तथा विदेशी मुद्राओं में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। पेट्रोल डीजल केरोसिन तेल तथा तरलीय पदार्थों की मूल्यों में समय समय पर वृद्धि होती रहेगी। वेदीय प्रकोप से देश देशांतर में औसतन जनधन की क्षति होगी। वर्ष लग्न के होने से देश के पूर्व देश तथा राज्य विग्रह दुर्भिक्ष एवं दक्षिण के कुछ राज्यों में सुरभि तथा कुछ राज्यों में दुर्भिक्ष रहेंगे। मेष लग्ने तु पूर्वस्याम दुर्भिक्ष राज्य विग्रह दक्षिणस्याम सुभिक्षस्यात् ब्रह्म धान्य रसाचभु। ये रहा वर्ष का फल हमने आपको बताया। अगर आपको बता दें कि नए वर्ष के इस फल को श्रवण करने से पूरे वर्ष के शुभ होने का माना जाता है। पंचांग के अनुसार पंचांग का वर्ष फल अवश्य सुनना चाहिए। आपको बता दें कि वर्ष का जो वर्ष फल होता है, पंचांग का वर्ष फल होता है, इसे विशेष करके चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को विशेष करके सुनना चाहिए, क्योंकि यह हम हिंदुओं का विशेष और सभी जनों का जो सबसे पुराना सत्य सनातन धर्म है, इसके अनुसार हमारे पंचांग और पहले के भी जो युग थे उन युगों का वर्णन भी इसमें बताया गया है बड़े विस्तार से कि किसका दिन कितना बड़ा होता है, ब्रह्मा जी का कितना बड़ा दिन होता है, शंकर जी का कितना होता है, विष्णु जी का कितना होता है, कलयुग के कितने वर्ष बीत गए हैं, ये सब बताया गया है हमारे अगले वीडियो में, उसमें भी आप देख सकते हैं। पंचांग वर्ष फल शुक्ल पक्ष यानी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को सुनना चाहिए। उस वर्ष से हमारा पंचांग प्रारंभ हो जाता है। हम बाबा विश्वनाथ से उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।